हाय फ्रेंड्स, आज के दौर में कोविड-19 का जो प्रसार होने जा रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि हमारे स्कूलें चालू होगी या नहीं होगी, लेकिन जब भी चालू होगी तो चालू होती रहेगी। हम सब टीचर्स लोग हैं। टीचर्स लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे दैवत हैं, तो उनके लिए कुछ हमने करना है। शाळा बंद आहे परंतु शिक्षण चालू आहे, या धर्तीवर आपल्याला काम करायचं आहे। अगर ये सब कुछ करना है तो हमने थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड थी उस हिसाब से अगर चली जाती है तो फिजिकल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी भी हमारे लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। अगर इस बात का हम जिक्र करते हैं, इस बात के ऊपर अगर सोचते हैं, तो हमें टीचिंग मेथडोलॉजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से बाहर तो रह नहीं सकते। सिर्फ ये करना पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करना है? DLP, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये तो कर सकते हैं हम। विद्यार्थियों से कितना भी हम दूर रहें फिर भी हम एजुकेशन तो दे सकते हैं ना। तो कैसे देना है? DLP में हम लोग देखेंगे कि 2 टाइप का एजुकेशन हम लोग दे सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम गूगल मीट का यूज़ कर सकते हैं, जूम मीटिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्काइपी का कर सकते हैं, फेसबुक लाइव का कर सकते हैं, अन्य कुछ तरीके हैं। उस हिसाब से हम लोग इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेने के लिए हमारे लिए बहुत सारी सुविधा होनी चाहिए कि नेट फैसिलिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, और जिन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी लोकेलिटी, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, कौटुंबिक स्थिति है, उनका सब सोच के हमने रिव्यू लेना है इस बात का कि कितने लोगों तक हम ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं, लाइव क्लासेस चला सकते हैं। ये तो हो सकता है गूगल मीट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन बिकॉज इट हैज़ ग्रेट एक्सेसिबिलिटी एंड you can extend it up to 2 hours also. Zoom meeting is also the next option. Skype, Facebook Live, you can use it for teaching learning process online, live. Now we'll go for this one, offline. Offline process में हम लोग जो अभी सदियों से पुराना चला आ रहा है हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट इज चॉक एंड बोर्ड प्रोसेस, वो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग रखते हुए भी हम कर सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ हमने जो एक्चुअल हमारी क्लासरूम है उसमें ना जाते हुए हमने हमारे घर में या कहीं अन्य जगह क्लासरूम बनानी है। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड लेना है। मार्कर्स, चॉक्स, डस्टर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या लगेगा? सिर्फ जो भी आप क्लासरूम में फिजिकल लर्निंग प्रोसेस में लेते हो वही यहाँ पे लेना है और इसका रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के लिए क्या लगेगा? सिर्फ एक माइक लगे, मोबाइल लगेगा, कैमरा भी आप ले सकते हो, हैंडसेट भी, स्टैंड होगा तो स्टैंड। माइक अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस जो होती है उसको सब ऑडिबल होना चाहिए, क्लियर ऑडिबल होना चाहिए। ये जो हम माइक यूज़ कर रहे हैं इसका ऑडिबिलिटी भी अच्छा है, क्लियर है। इसके बाद हमको कुछ ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये वीडियो शूट करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ये जो रिकॉर्डिंग तैयार हो जाएगी उसको हमने एडिट भी करना है। तो एडिशन के लिए हमारे पास वीडियो एडिटर्स भी है, उनका यूज़ करना है। वीडियो एडिटर्स से हम अच्छी तरीके से, जैसे कि जो क्वालिटी चाहिए उस क्वालिटी का वीडियो हम कंप्रेस कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं।
एक हैंड ब्रेक नाम का कंप्रेसर है, क्योंकि बहुत जनों का प्रॉब्लम आता है कि वीडियो तो बन जाती है लेकिन अपलोड नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा लेंथ होती है। इसलिए एक फ्री ऐप है हैंड ब्रेक नाम का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो जिस क्वालिटी का आपने वीडियो बनाया है उसी क्वालिटी का वीडियो वो अपलोड करेगा, कॉम्प्रेस भी करेगा। तो ये हैंड ब्रेक आप ध्यान में रखिए। वीडियो एडिटर में आप कैमटेशिया में जा सकते हैं, कैमटेशिया में एडिटिंग कर सकते हैं, फिल्म हो रहा भी है, ये आपका ऑडियोसिटी भी है, ये सब आप कर सकते हो। कैसा डेकोरेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये ट्रेडिशनल जो मेथड है, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन है। जैसे कि हमें पीपीटी प्रेजेंट करनी है तो पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए क्या लगेगा हमको, एक तो लैपटॉप जिसमें MS ऑफिस होना चाहिए, मोबाइल हैंडसेट ये होना चाहिए, या पीसी है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है, वीडियो मेकर एडिटर होना चाहिए, पेन टैब या तो फिर स्टाइलस आप ले सकते हो। पेन टैब वो इसके लिए आप जब भी पीपीटी प्रेजेंटेशन करोगे तो मार्किंग के लिए वगैरह आप उसके ऊपर लिख सकते हो, तो उसके लिए पेन टैब ले सकते हो। अदरवाइज नहीं लिया तो भी चलता है। एक छोटा सा स्टाइलस हमने बनाया है, बिल्कुल वेल्थ फ्रॉम वेस्ट है। जो पेन था गया हुआ उसको हमने थोड़ा ठीक करके इसमें ये वायर डाली है, कॉपर की वायर है, और इसका जो टिप है यहाँ पे हमने निकाला है, कॉटन वूल उसमें प्लग किया है और टिप में भी कॉटन वूल लगाया है। बस कुछ नहीं, इसके पीछे जो ओपनिंग है उसमें थोड़े ड्रॉप डाल दो पानी के, ये मॉइस्ट हो जाएगा। मॉइस्ट होने के बाद इसकी जो टिप है ये आपको एक्टिवेट करेगा। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो स्टाइलस वायर होगा, ये जो कॉपर वायर होगी, इसको आपका जो उंगली है वो टच होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या कर सकते हो आप, ये सेंसिटाइज करेगा आपके स्क्रीन को, है ना। जैसे ये मॉइस्ट हो जाएगा तो आपको ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, है ना, ये टच स्क्रीन हो जाएगा। ये सिंपल स्टाइलस है, कुछ भी खर्चे की ज़रूरत नहीं है। अगर खर्चा देखा जाए तो मार्केट में लेने जाओगे आप इस मार्कर को, ये स्टाइलस को, तो 1000-1500 रुपये का खर्चा आपको आएगा। लेकिन ये वेस्ट जो मटेरियल है इससे वेल्थ हम बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा स्टाइलस बन सकता है, ये कर सकते हैं। इसके बाद हम टेबल टॉप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। टेबल टॉप में क्या है कि आपको मोबाइल को जो है अबव द टॉप ऑफ टेबल रखना है, अबव द टॉप ऑफ टेबल, टेबल के ऊपर, उसके नीचे आपको टेक्स्ट रखनी है, उसके नीचे आपको टेक्स्ट रखनी है, और टेक्स्ट रखने के बाद आपको सेटिंग करना है। सेटिंग इस तरह होनी चाहिए कि आपका जो A4 साइज़ का पेपर या जो भी साइज़ का पेपर है उसमें वो स्क्रीन में फिट बैठ जाए, और फिर बैठने के बाद उसको फिर रिकॉर्डिंग चालू करना है, और जो भी कंटेंट आप पढ़ाना चाहते हो उस कंटेंट को आप लाइन टू लाइन पढ़ा सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बहुत सही और आसान तरीका है और मैनेजेबल भी है, ये सब कुछ कर सकते हो। ये सब रिकॉर्डिंग होने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हो। एडिटिंग के बाद आप जो वीडियो तैयार होगा उसको लॉन्च कर सकते हो। ये सब बातें तो मैंने बता दी कि ऑनलाइन कैसे क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन भी कैसे हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए कार्य कर सकते हैं, उनकी सुरक्षितता, एजुकेशनल लॉस ना हो, इसलिए हमने क्या क्या करना है ये तो हमने ब्रीफ में बता दिया है। आप ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इसका जो जैसे हम देखते हैं कि इसका इनपुट अगर देखा जाए तो ये है हमारा
कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोसेस के जरिए हमने विद्यार्थियों के साथ एजुकेशन शेयर किया। और ये जो बातें हैं सब हमने जो बताई आगे, ये सब तो प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या होगा? आपका व्हाट्सएप के जरिए आप उसको अपलोड कर सकते हैं बच्चों के मोबाइल में। एंड्रॉयड मोबाइल की फैसिलिटी उनके पास होगी तो उनके पास ये जा सकता है। व्हाट्सएप के जरिए, टीवी चैनल के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए आप बच्चों के करीब जा सकते हो। और आप जब खुद अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको एहसास होगा कि नहीं, मेरा टीचर मुझे पढ़ा रहा है, तो वो बहुत जल्दी से सीख जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो अभी परिस्थिति है इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं, ये मेथड से अगर चले जाए तो। इस सब टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा खर्चा आने वाली तो बात है ही नहीं। मोबाइल हैंडसेट तो सबके पास है, पीसी या लैपटॉप तो है हमारे पास। ओनली मोबाइल हैंडसेट भी हो तो हमारे जो कि ऑब्जेक्टिव्स है वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो कर सकते हो दोस्तों आप। मुझे लगता है कि मेरे पास जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। इसका उपयोग आप कीजिए डेली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आप इसका अगर यूज़ करते हो तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रीद है हमारा, शाला बंद है, शिक्षण चालू, ये सही मायने में ट्रुथफुल होगा। धन्यवाद।